राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई। ओ के ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवालन, एक भोली भाली गाँव की गवालन तो पंडितों की वाणी हो गई। ओ के ब्रिज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई। ओ के ब्रिज की कहानी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा युगल सरकार की जय। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ दानवीर राजा बलि की, जिनके दर पे भगवान को भी मांगने आना पड़ा। समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत देवताओं ने पिया। फिर जब ये बात दैत्यों को समझ में आई, तब दैत्य और देवता के बीच में देवासुर संग्राम होता है। फिर अब दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध होता है, लेकिन दैत्य हार जाते हैं, क्योंकि देवता तो अमृत पीकर अमर और शक्तिशाली हो चुके थे। फिर देवासुर संग्राम को ब्रह्मा जी रुकवाते हैं। बहुत से दैत्य तो वहीं मारे जाते हैं। फिर अब दैत्य हार गए, इसलिए उनमें बहुत ही निराशा का भाव था। बहुत ही निराश थे वो कि हमारे साथ छल हुआ है। तो अब दैत्य धर्म की राह पे चलने लगे और देवताओं को स्वर्ग मिल गया, इसलिए वो भोग विलास करने लगे। तो अब धर्म की राह पे कैसे चल रहे हैं कि भगवान का भजन कीर्तन करना, जप तप करना, दान करना, यज्ञ करना, सत्य बोलना, दिन भर भगवान की भक्ति करेंगे। तो अब इससे उनका पुण्य का खाता ऊंचा उठ गया, और जो देवता थे उनका खाता नहीं पुण्य का ऊंचा उठ पाया, क्योंकि वो तो भोग विलास कर रहे थे। फिर अब दैत्यों के राजा बलि एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से एक रथ निकलता है, ऐसा रथ जिसके घोड़े हरे रंग के, और उसमें ऐसे तरकस थे कि उनसे जितने बाण निकालो कभी कम नहीं होते थे। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि के दादा भक्त प्रहलाद जी ने राजा बलि को ऐसी माला दी थी जो कभी भी कुमलाती नहीं थी, कभी भी मुरझाती नहीं थी, कभी भी मलिन नहीं होती थी। ऐसी माला दी थी, हमेशा ताजी रहती थी। तो उस माला को पहनकर अपने गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की परिक्रमा करके अब स्वर्ग पे फिर से आक्रमण कर दिया और दोबारा स्वर्ग को जीत लिया और स्वर्ग के राजा बन गए दैत्य। फिर अब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, अब तुमने स्वर्ग तो जीत लिया है, जो संपत्ति जीती है अब वो दोबारा तुमसे देवता ना छीन पाए, इसलिए अब तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो। तो गुरु की आज्ञा मानकर राजा बलि नर्मदा तट के किनारे
किनारे ये यज्ञ पूर्ण करते हैं। 99 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, 99 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। अब 100वां यज्ञ प्रारंभ ही होने वाला था, उतने में देवताओं की माता अदिति घबरा गई कि अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया तो देवताओं से हमेशा के लिए स्वर्ग छिन जाएगा। इसलिए अब माता अदिति कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है। तो कश्यप ऋषि उन्हें एक पयो नाम का व्रत बताते हैं। उस व्रत की सारी ही विधि बताते हैं। तो विधि अनुसार माता अदिति वो व्रत करती हैं। उससे भगवान विष्णु माता के घर में भगवान बामन के रूप में जन्मे, बटुक ब्राह्मण के रूप में जन्मे। बोलिए बामन भगवान की। तो अब सारे ही देवी देवता बाहर खड़े हैं भगवान के दर्शनों के लिए। तो अब जैसे ही भगवान बाहर आते हैं तो सूर्य देव जनेऊ देते हैं, चंद्र देव दंड नामक लकड़ी देते हैं और कमंडल ब्रह्मा जी देते हैं। सरस्वती माता उन्हें रुद्राक्ष की माला देती हैं। कुबेर जी भिक्षा पात्र देते हैं और भी देवता छतरी देते हैं, मतलब छाता देते हैं। और सारे ही देवता कुछ ना कुछ भगवान को उपहार देते हैं। और फिर सारे ही देवी देवता प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जब भी हम पे कोई संकट आता है तो आप हमें उससे बाहर निकालते हैं। सो अब हम पे ये संकट आ गया है, आप हमें इस संकट से भी बाहर निकालिए। तो भगवान नर्मदा तट के किनारे जाते हैं। 100वें यज्ञ की पूर्ण आहुति होने ही वाली थी, उतने में भगवान ने कहा, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। पहली बार में राजा नहीं सुन पाए, तब दोबारा कहा, राजन भिक्षाम देहि। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल चुकी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तब राजन उठ के जाने लगते हैं। तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि बलि रुक जाओ, यज्ञ के बीच से उठना शुभ नहीं माना जाता है, तो पूर्ण आहुति करके ही जाओ। तब राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव, जब तक मेरे दर पे कोई याचक शेष हो तब तक मैं कैसे यज्ञ पूर्ण कर सकता हूँ।
फिर राजन उठ के भगवान के पास जाते हैं और कुछ देर तो भगवान की सुंदर छवि को देखते ही रह जाते हैं और फिर कहते हैं, बटुक ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? धन दौलत ऐश्वर्य हीरे मोती जवाहरात खेत खलियान राजमहल हाथी घोड़े, ऐसे राजा बलि ने अनेकों चीजें गिनवा दी। तब वामन भगवान कहते हैं, राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप 3 पग भूमि देने का दान करें, जो मैं आपकी नहीं अपने पग से नापूंगा। मेरे पग में जितनी भूमि आ जाए, मुझे बस उतनी ही भूमि देने का दान करें। तो राजा बलि कहते हैं कि आप मेरा उपहास कर रहे हैं। आप इतने बड़े दानवीर राजा बलि से इतना तुच्छ सा दान मांग रहे हैं। तो अब राजा बलि हंसने लगते हैं। तो अब भगवान को समझ में आ गया कि इसमें भी अहंकार है। तो अब भगवान कहते हैं कि मुझे आप 3 पग भूमि देने का दान करें। तो राजा बलि कहते हैं, आप बस 3 पग भूमि ले रहे हैं, 4, 5, 10, 20 भूमि ले लीजिए। तब वामन भगवान कहते हैं, नहीं राजन, मैं बहुत ही संतोषी ब्राह्मण हूँ। मुझे तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं, आपको दी मैंने 3 पग भूमि। तो भगवान कहते हैं, ऐसे नहीं राजन, आप तो संकल्प कीजिए। तो राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उतने में राजा बलि के गुरुदेव आते हैं और कहते हैं, बलि सावधान, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो देवताओं का भेजा हुआ छलिया विष्णु है। ये तुमसे सब कुछ हरने आया है। तुम इसे कुछ भी दान देने का संकल्प मत करना। तो अब राजा बलि देखते ही रह जाते हैं कि बटुक ब्राह्मण के रूप में आज भगवान विष्णु मेरे घर में आए हैं, मेरे दर पे मांगने आए हैं। धन्य है दानवीर राजा बलि जैसा दानवीर, जिनके दर पे भगवान मांगने आए। ऐसा सौभाग्य तो किसी का नहीं होता। ऐसे राजा बलि जो सब कुछ जानते हुए भी पीछे नहीं हटे। तो अब राजा बलि कहते हैं, अब अगर मेरा सब कुछ भी चला जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं। तो अब संकल्प करने के लिए कमंडल उठाते हैं और जब उनकी अंजलि में देने वाले रहते हैं, उतने में शुक्राचार्य अपना अति लघु रूप बना के, बहुत ही छोटा रूप बना के कमंडल की टोटी में बैठ जाते हैं। अब कमंडल की टोटी में बैठ गए तो चल कैसे बाहर आए? तो अब भगवान को 2 प्रकार के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो अच्छा कार्य करे ना और जो दूसरों को अच्छा कार्य करने ना दे। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य काम में विघ्न डाल रहे हैं। तो अब भगवान कहते हैं, राजन, लगता है कोई कचरा फंस गया है, मैं अभी निकालता हूँ। अब बाल रूप में आए हैं, बाल बुद्धि तो है। अब वो देखने लगे, तिनका ढूंढने लगे यहाँ वहाँ। अब तिनका ना दिखे, फिर अब एक तिनका दिखा, उस तिनके को उठाया और कमंडल की टोटी में डाला। तो अब अंदर से शुक्राचार्य आंख बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं। तो जैसे ही कमंडल की टोटी में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमः हो गई।
भगवान की जय हो, सुखदेव महाराज की। एक आंख फूट गई। तब जैसे ही शुक्राचार्य जी बाहर आते हैं तो अब जल निकालते हैं, उनकी अंजलि में जल देते हैं। फिर जैसे ही राजा बलि संकल्प करके जल छोड़ते हैं तो भगवान अपना विराट रूप बना लेते हैं, बहुत ही बड़ा रूप बना लेते हैं। बोलिए वामन भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। फिर अब पहले पग में पूरा आकाश सारे लोग नाप लिए, पूरे ब्रह्म लोग नाप लिए, सारे ग्रह नाप लिए। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण आ रहे हैं तो उन्होंने भगवान के चरण धो लिए, और जिस जल से चरण धोए उसी को अपने कमंडल में रख लिया। उसी जल से माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। बोलिए गंगा मैया की जय। फिर दूसरे पग में धरती, सारे तल, पूरा पाताल लोक नाप लिया। तो अब भगवान कहें कि राजन अब तो मैं कहाँ अपना तीसरा पग रखूं? आपके पास तो अब कोई जगह है ही नहीं। तब राजा बलि कहते हैं कि भगवान आप बताइए, दान बड़ा कि दानी? भगवान कहते हैं दानी। तब राजा बलि कहते हैं कि आपने मेरी वस्तुएं ली हैं, अभी मुझे नहीं लिया है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। तब भगवान तीसरा पग रख के सीधे पाताल लोक पहुंचा देते हैं। अब पाताल लोक पहुंचा दिया, फिर भगवान कहते हैं धन्य हो तुम्हारे जैसा दानवीर राजा बलि, अब तुम अपने पूरे परिवार के समेत यहाँ राज करो और रहो। फिर भगवान कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तब राजा बलि हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु, जिसे आप मिल जाए, आपकी भक्ति मिल जाए, उसे और क्या चीज की जरूरत। लेकिन अब आप यहाँ आ गए हैं तो अब आप मेरे साथ मेरे द्वारपाल बन के रहिए। तो भगवान कहते हैं जैसी भक्त की इच्छा। फिर अब भगवान वहीं रुक जाते हैं। फिर अब जब भगवान माता लक्ष्मी के पास नहीं जा पाते हैं, तब माता पता लगाती है कि मेरे नाथ कहाँ है, मेरे प्रभु मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर जब माता को पता लगता है कि प्रभु तो राजा बलि के द्वारपाल बनकर हैं, तब वो राखी लेके जाती हैं और राजा बलि को राखी बांध देती हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम मनु बंधनामि रक्षम माचल। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे